कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। पूरे अगर देश के डेमोक्रेसी के लड़ना जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना क्या कौन सा वर्ड है वो, खराब कर रहे हैं संस्कृति। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है इनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है, अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 बिहार में क्या हुआ, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। क्या आने वाले दिनों में अगर विपक्ष कोई अगर बड़ा मुद्दा लेता है सरकार के खिलाफ, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसमें सहभाग लेंगी, उन्हें सपोर्ट करेंगी? मुझे लगता है अभी सिर्फ विपक्ष नहीं, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और हम सब एक साथ आएंगे। विदेशी फंडिंग आपको हो रहा है, किया जा रहा है फंडिंग, मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है? सर, शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बयान क्या था, मैंने सुना? उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी वैसे जिनको हटाया गया बस उनकी रिप्लिका है। हाँ, मतलब अब देखो बीजेपी में क्या है, उनके पास लोग भी तो नहीं है। अभी मैंने देखा वो शिक्षा मंत्री का कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो जो गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उसके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे थे। तो ये पार्टी बस गुंडों और बलात्कारियों का स्वागत करने में इनका वही काम है। इस देश में कहीं पर भी बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं हारमाला लेकर कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर तो इनकी पार्टी का है। ये पार्टी में बलात्कारी और गुंडों का ही स्वागत किया जाता है और उनको ही सम्मान मिलता है, और बाकी जो हम जैसे नागरिक है, हम जैसे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए पैलेट गन से, उनके लिए लाठी है, और बिहार में तो AK-47 भी निकाल दी। पार्टी विद We are people with a difference. We are the people of this country who believes in democracy, who believes in the Constitution of India, who believes in Dr. Baba Saheb Ambedkar, and who believes in the philosophy and values of Mahatma Gandhi. तो आपने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी नहीं थी, या आपने देश की जनता को गाली देने जैसे शब्दों का यूज किया है। और उसी प्रकार पे का जब किसान आंदोलन चला था, तो इसी कंगना रनावत ने बोला था कि 100 रुपए में यहाँ औरतें बैठती हैं, तो उसी किसान की बेटी ने इनको एयरपोर्ट पे एक तमाचा खींच के मारा था। जो 4 महीने तक ये बहिरी थी, उसी दिन से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसे ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए। तो इसे हम पागल जैसा शब्द देना चाहेंगे इस कंगना रनावत को। लेकिन वो कह रही हैं कि जो महिलाएं जंतर मंतर आई थी वो घर चलाने लायक नहीं है। तो तुम घर चलाने
लायक हो, तुम क्या चलाने लायक हो वो देश की जनता को पता है। तुम्हें तो कोई बीवी नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो हर घर की घर चलाने लायक है, वो घर पे रोटी पानी करके पढ़ने भी जाती है, पढ़ने के साथ साथ प्रोटेस्ट जैसी चीजों में आई हैं। और प्रोटेस्ट जिस चीज पे रखा गया था उस पे हमें सफलता मिली है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया है। तुम अपना घर गृहस्थी चलाने की चीजें देखो, सिर्फ बेड बदलने से गृहस्थी नहीं चलती है। तो आप भी उसी प्रदर्शन में आई थी, उनके बयान को कैसे देख रही हैं? उसके बयान को सर इतना बुरा, वही तो बोले कि लोग इनके कमेंट, जो इनको तो रिप्लाई मिल रहा होगा कमेंट बॉक्स में, जो भर भर के इसको जो गालियां दे रही है, औरत समाज पे तो एक धब्बा हो तुम्हें तो औरत समाज पे नहीं, तुम्हें तो हम हिजड़ा भी नहीं कहना चाहेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा जो हम तुम्हें हिजड़े जैसी शब्द से हम तुम्हें वो करेंगे। तुम एक वेस्टेज हो इस देश की जनता के लिए। तुम जिस चीज पे धंधे वाली थी वो धंधा तुम चलाओ, प्रोटेस्ट जैसी चीजों पर तुम टिप्पणी ना ही दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। रील बना के वो ये कह रहे हैं कि मैंने जैन जी को अच्छा भी बोला, लेकिन मीडिया ने वो बातें नहीं रखी। अच्छा क्या बोला तुमने? क्या अच्छा कुछ नहीं बोला। उसने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे जो बच्चा आया था उनके माता पिता की परवरिश जो है वो गलत है। जो उनके माता पिता ने बड़ा पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया वो गलत तरीके से किया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है तो प्रोटेस्ट चलाने लायक नहीं, घर चलाने लायक नहीं है, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। तो तुम कैसी वो देश की जनता को खुलेआम पता है। यहाँ पे जो लोग आए थे वो कितने गलत है सही है नहीं पता, लेकिन तुम कितनी नीच औरत हो या तुम्हारा क्या धंधा रहा है वो देश की जनता को, तुम्हारी वीडियो फोटो सबके पास वायरल है, सबको पता है तुम किस प्रकार की औरत हो। लेकिन उन्होंने जो गाली दी है, गाली दिया गया छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनके माताओं को, तो क्या ये सही है? उन्हीं को लेकर के कंगना जी ने कही है बात? देखिए, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी गई है, और अगर गाली दी भी गई तो शुरुआत तो उनके लोगों से हुई है। आप गद्दार जैसा शब्द देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप यहाँ अहिंसा फैला रहे हैं। और हमें उसके बाद जब आपने लाठी चार्ज किए तो रुकाव के लिए अगर बच्चों ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं तो गाली नहीं होती। यू डिजर्व दिस। वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत चीजें तुम डिजर्व करती है। बीजेपी जो सरकार है वो और भी चीजें डिजर्व करती है। अभी तो देश की जनता प्रोफेशनल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला रही है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के आगे आए हैं। अगर आपकी जैसी मानसिकता हम रखेंगे तो आप देश की गद्दी पे बचेंगे। कंगना को अच्छी एक्ट्रेस मानते हैं आप? कुछ नहीं मांगते, थू है ऐसी औरत पर। बयान दिया है, अगर आपको मिल जाए कंगना रनावत तो आप उनको जवाब दें? देखिए, हम तो उसको छूना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि धंधे वाली औरत को अगर हम छुएंगे तो हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर भी गंदा हो जाए। तो उसकी टिप्पणी देने के लिए जो देश की और भी जनता है, या जो उस पोस्ट पर औरतें, जैसे किसान की बेटी ने तमाचा मारा, वैसे ही लोग तमाचा मारने का काम दोबारा करेंगे। हम तो उसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। पहले भी नहीं अच्छी थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वो एक प्रकार की गोबर बुद्धि औरत है, वो पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। तमाचा पढ़ने के बाद जो उसको पढ़ा था, जो किसान की बेटी ने मारा, तब से वो दिमाग से पागल हो चुकी। उसे नहीं पता कब क्या बोलना। ड्रग्स खुद लेती है, आदमी बदलने का काम खुद करती है। वो देश की जनता और देश की जो बच्चियां 12-12, 15-15 साल के, उनको बोलती कि बॉडी काउंट उनके कितने हैं। मंडी की जनता ने छात्र नहीं थे, छात्र प्रदर्शन हमने भी किए हैं, ऐसे छात्र नहीं। तुम कब छात्र प्रदर्शन में गई हो? तुम तो सिर्फ, अब वही ये रहने दीजिए, आपको तो पता है किस दुनिया से आप आती हैं। धंधा करने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है, शरीर खोलने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। तो छात्र से कंपैरेबिलिटी तो आप जैसी औरत ना ही करे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो छात्रों के आड़ में कुछ लोग गुंडे ही फैला रहा था, उनको ये बात सर वो बीजेपी के गुंडे होंगे ना। सिविल ड्रेस में भी तो लोग आए थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे। छात्र ही मतलब नहीं, सिविल ड्रेस में बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट खराब करने के लिए ऊपर से नीचे तक की दम लगा ली। लेकिन फिर भी वही है ना कि सत्य के आगे असत्य कभी नहीं जीत सकता, और एटलास हमारी जीत हुई है। कंगना जैसी इतनी सभ्य महिलाओं को लेकर के आप ऐसी बात सभ्य सर इस्तेमाल कर कैसी बात कर रहे हैं? उनको वोट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचाया। किसी ने उसको वोट नहीं दिया, वो मोदी जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है।